हेलो साथियों, नमस्कार। सुपर सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास तिवारी। रसायन विज्ञान में आज जानते हैं कि जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है, कौन सी कठोरता जल को उबालने से दूर की जाती है, कौन कठोरता को जल को उबालने से नहीं दूर किया जाता है। आइए, जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी कठोरता, दूसरा अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता जल की कठोरता को जल को उबालने से दूर किया जा सकता है, तो जल की अस्थायी कठोरता कहलाती है। अस्थायी कठोरता क्या होती है? जल को उबालने से उसकी कठोरता दूर नहीं होती है, वह कठोरता जल की अस्थायी कठोरता कहलाती है। जल की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। तो इसमें इसको अगर उबाल के किस प्रकार से अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है, तो जल को उबाल कर जल में चूने को प्रवाहित करके अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं जल की अस्थायी कठोरता क्या होती है। जल की अस्थायी कठोरता को कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के क्या उपाय है, इसको जानते हैं। इसका पहला उपाय है कि धामन सोडा या धोने का सोडा जिसको कहते हैं, इसे मिलाकर जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 तथा इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। दूसरा, बेकिंग सोडा डालकर खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है तथा इसका रासायनिक सूत्र Na2HCO3 होता है। इसके बाद अग्निशमन यंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अग्निशमन यंत्रों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है तथा पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है एवं बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं कुछ ऐसे पदार्थ में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, इनके बारे में आइए जानते हैं। जैसे दही तथा सभी खट्टे पदार्थों में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आम, इमली, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में आर्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चींटियों में फॉर्मिक अम्ल होता है। संतरा और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।